अब हम देखेंगे इस चैप्टर का मेन टॉपिक खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स आर shown in the rainy season. Generally rainy season start from June and continues till September. अब ये खरीफ क्रॉप्स जनरली रेनी सीज़न में स्टार्ट होती है। मतलब जो खरीफ की क्रॉप्स होती है उसका सीज़न कब होता है, कब आती है वो रेनी सीज़न में। और रेनी सीज़न आप सभी को पता है कौन से मंथ से स्टार्ट होता है, जून से स्टार्ट होता है, कंटिन्यूसली टिल सितंबर तक का रहता है। तो ये खरीफ की क्रॉप्स भी जून से सितंबर तक आती है। मतलब ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में आएगा, ध्यान रखना कि खरीफ क्रॉप्स कब से कब तक के आती है, किस मंथ से किस मंथ तक आती है। रेन ऑफ ग्रो राइस, मैज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, ये सब क्या है, खरीफ क्रॉप्स के एग्जाम्पल हैं। आपको क्या याद रखना है इसके अंदर, खरीफ क्रॉप्स रेनी सीज़न में आती है और रबी की क्रॉप्स विंटर सीज़न में आती है। रबी क्रॉप्स आर ग्रोवन इन द विंटर सीज़न जनरली इन द मंथ्स ऑफ, ये देखिए रबी की क्रॉप विंटर सीज़न में आती है और वो कौन से मंथ से स्टार्ट होता है, नवंबर टू अप्रैल तक की आती है। ये रबी की क्रॉप्स नवंबर से अप्रैल तक की आती है। हार्वेस्टेड इन द मंथ्स ऑफ अप्रैल, सच क्रॉप्स डू नॉट डिपेंड ऑन द मानसून। रैन, वीट, बर्ली, पी, ग्राम, मस्टर्ड एंड लिंसेट्स आर रबी क्रॉप्स। ये सब क्या है, रबी क्रॉप्स के एग्जांपल्स हैं। अब हम देखेंगे कि क्रॉप प्रोडक्शन, ये रबी की क्रॉप, ये खरीफ की क्रॉप से और ये रबी की क्रॉप से। अब हमको देखना है क्रॉप प्रोडक्शन की, मतलब ये कैसे इनका मैनेजमेंट होता है, कैसे उगती हैं फसलें, ये सब देखेंगे। उसकी हार्वेस्टिंग, ये वो, उसकी सॉइल प्रिपरेशन, मतलब कि पूरी खेती कैसे होती है, हम वही देखेंगे इसके अंदर, वही समझेंगे इस चैप्टर में। तो इसकी सारी मेथड्स, आजकल जो नई नई मेथड्स आ गई है वो सब समझेंगे। क्रॉप प्रोडक्शन, कल्टीवेशन ऑफ द क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज़ अंडर बाय द फार्मर्स पीरियड ऑफ टाइम। दीज एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड एग्रीकल्चर पार्टिसाइज। दीज एक्टिविटीज़ आर गिवन लो। मतलब कि कल्टीवेशन क्या होता है कि जो किसान के द्वारा अलग अलग मेथड्स और ये अप्लाई की जाती है उसको कल्टीवेशन बोलते हैं। ये देखिए हम कल्टीवेशन की हम अलग अलग पॉइंट्स देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट्स आता है इसके अंदर सॉइल प्रिपरेशन, और फिर सेकंड पॉइंट्स आता है शोविंग ऑफ सीड्स, थर्ड पॉइंट्स आता है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, इरिगेशन, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, सिक्स पॉइंट्स हार्वेस्टिंग, सेवन पॉइंट शॉर्टेज। ये सारे पॉइंट्स हम कवर करेंगे इस चैप्टर में। अब पहला पॉइंट देखते हैं हम, सॉइल प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल को कैसे प्रिपेयर करते हैं, जैसे कि मैं आपको अब पढ़कर नहीं, बहुत बड़ा चैप्टर है तो मैं आपको वैसे ही समझा रही हूँ नॉर्मल लैंग्वेज में। देखिए सॉइल प्रिपेयर करने के लिए क्या करते हैं हम, जो ट्रैक्टर रहते हैं और ये हल जोतते हैं, मिट्टी को पोला करते हैं। तो उससे क्या होता है कि सबसे पहली स्टेप होती है कि जो मिट्टी है, जैसे कि खेत में सब चलते करते हैं तो मिट्टी एकदम सॉलिड हो जाती है, जमी सी ठोस हो जाती है, तो उसको पोला करते हैं मिट्टी को। तो इसके लिए पहले मिट्टी तैयार की जाती है। उसके लिए ये इंस्ट्रूमेंट काम आते हैं, आयरन प्लग और वुडन प्लग। ये अलग अलग तरह के दो इंस्ट्रूमेंट हैं। और जैसे कि आजकल हल के द्वारा भी खेत जोते जाने लग गए हैं, जिसको इसको अटैच करते हैं हल के अंदर और इससे खेत जोतते जाते हैं। तो ये तो उनकी मिट्टी तैयार हो गई। इसके बाद सेकंड आता है शोविंग ऑफ सीड्स। फिर अब उसके अंदर फार्मर सबसे पहले देखता है कि सीड किस प्रकार के, गुड क्वालिटी के सीड्स होने चाहिए। अगर वो ख़राब क्वालिटी के सीड्स लेगा या छोटे सीड्स लेगा, छोटी प्रजाति के सीड्स लेगा, तो वो फसलें उसकी, जैसे कि दाल ले लो, कोई सी आपने दालें देखी होगी छोटी छोटी होती है, कोई सी बड़ी होती है अच्छी क्वालिटी की जो जल्दी गल जाती है। तो ऐसे अगर छोटे सीड्स की दाल डालेंगे तो वो छोटी ही उगेगी, वो उसी की प्रजाति की फसलें उगेगी। अगर बड़ी डालेंगे अच्छी क्वालिटी के सीड्स तो वो अच्छी क्वालिटी के। इसी तरह सबसे पहले फार्मर सीड्स का सिलेक्शन करता है, उसके बाद उसको खेतों में स्प्रेड करता है। अलग अलग टेक्निक्स हैं। ये आप देखिए, ये सीड्स की क्वालिटी का एग्जांपल है। इन्फेक्टेड सीड्स, वाटर, गुड क्वालिटी सीड्स। ऐसे उसको एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा चेक करता है, पानी में डाल के देखता है। जो इन्फेक्टेड सीड्स होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं और जो अच्छी क्वालिटी के सीड्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। पहले आप
पहले जो मैंने बताया आपको कि बड़े और छोटे, वो सिलेक्ट कर लेता है। उसके बाद वो सीड्स में जर्म्स लगे हैं कि नहीं, बाहर से तो नहीं, अंदर होते हैं, तो उसको कैसे पता लगेगा। जैसे कि हम छोले, राजमा जैसे पानी में डुबोते हैं तो जो ख़राब होते हैं वो ऊपर तीर के आ जाते हैं, जिसमें सी इन्फेक्टेड होते हैं तो वो हल्के हो जाते हैं। तो जिसके कारण वो जो जर्म्स रहते हैं, कीड़े रहते हैं, उसमें वो उसको पोला कर देते हैं, जिससे वो हल्के होकर ऊपर आ जाते हैं। और जो फ्रेश सीड्स होते हैं वो भारी होते हैं, तो वो नीचे बैठ जाते हैं पानी में। इस एक्टिविटी के द्वारा वो फार्मर सीड्स का सिलेक्शन करता है। अब ये खेतों के अंदर सीड्स की 2 मेथड्स है। ट्रेडिशनल मेथड्स है फर्स्ट वाली, ये पुराने ज़माने में इस तरह से हल खेत जोते जाते थे, और दूसरी है ड्रिलिंग बाय ट्रैक्टर, ये ट्रैक्टर के द्वारा। आजकल इस वाली मेथड का ज़्यादा यूज़ होता है। अब सेकेंड है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र्स। अब उसके अंदर वो क्या करता है, फर्टिलाइज़र्स और मैन्योर ऐड करता है, मतलब कि खाद डालता है, चाहे वो ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो, 2 ही तरह की खाद डाली जाती है। अब वो मिट्टी के अंदर ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक खाद मिलाते हैं। इधर हम मैन्योर और फर्टिलाइज़र के अंदर डिफरेंस समझेंगे अभी। चलो पहले डिफरेंस ही समझ लो। मैन्योर क्या आता है, मैन्योर आर नेचुरल सब्सटेंस। मैन्योर क्या है, एक नेचुरल सब्सटेंस होता है जैसे कि गोबर खाद। और फर्टिलाइज़र क्या होता है कि ऑर्गेनिक खाद होती है, केमिकल सब्सटेंस जो आजकल केमिकल्स से बन रही है खादें, वो होता है। मैन्योर कंटेन ऑर्गेनिक मैटर, वो मतलब ऑर्गेनिक मैटर से बना होता है, और फर्टिलाइजर डू नॉट कंटेन ऑर्गेनिक मैटर, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस से नहीं बना होता, ये केमिकल प्रोडक्ट होता है। दे आर प्रिपेयर्ड इन फील्ड, ये फील्ड में प्रिपेयर होता है। मतलब कि आपको पता है कि जैसे कि मिट्टी के अंदर सड़े गले पत्ते, सब्जियां, गाय का गोबर, एनिमल्स डंग, ये सब पड़े पड़े वो मिट्टी में खाद बनती है, और ये फैक्ट्रीज़ में तैयार होता है फर्टिलाइज़र। मैन्योर डू नॉट पॉल्यूटेड वाटर, इससे वाटर पॉल्यूटेड नहीं होता है, और फर्टिलाइज़र से वाटर पॉल्यूटेड होता है, क्योंकि जैसे कि वो खेतों में जो पानी डाला जाता है, तो अब सारा के सारा तो प्लांट सक नहीं कर लेते, उसमें से कुछ बचा हुआ पानी हम बहुत ज़्यादा पानी डालते हैं, जितना प्लांट को आवश्यकता होती है वो इतना यूज़ करता है, और बाकी का नीचे ज़मीन में जाके स्टोर हो जाता है। तो मैन्योर की अगर हम खाद डालते हैं, ऑर्गेनिक खाद, तो वो वाटर को पॉल्यूटेड नहीं करती है, पर फर्टिलाइज़र वाटर को पॉल्यूटेड करता है। अब मान लो उस खेत के अंदर बोरवेल खोदा गया, बोरिंग खोदा गया, तो वहाँ से जो पानी आएगा अगर फर्टिलाइज़र डाला है तो उसमें फर्टिलाइज़र मिक्स हो जाएगा। मैन्योर कंटेन न्यूट्रिएंट्स इन स्मॉल क्वांटिटी, और ये इसमें कम मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और इसके अंदर ज़्यादा मात्रा में होती है। क्यों? क्योंकि फैक्ट्रीज़ में तैयार होता है, हम अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कितना भी केमिकल यूज़ कर सकते हैं, तो इसके अंदर हाई क्वालिटी में होते हैं। आपको फर्टिलाइज़र और मैन्योर में डिफरेंस समझ में आ गया। अब इसकी मेथड से देखेंगे हम। ये मेथड्स मैं आपको कल स्टार्ट करूँगी यहाँ से, इरिगेशन से।